गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर ने आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा किया और लोगों से वोट की अपील की। उनका गांव सिरहोल में आने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गांव के मौजूद लोगों ने श्री राज बब्बर जी को पगड़ी बांधकर उनका मान सम्मान किया। इस मौके पर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री वीरेंद्र सिंह यादव और बिल्लू भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी दिनांक आने वाली 25 मई को कांग्रेस पार्टी को वोट देने की लोगों से अपील की। कांग्रेस पार्टी आगे पगड़ी जरा राज बब्बर जी को स्वागत पगड़ी पहनाए। नेताजी राव धर्मपाल जी का पैतृक गांव है और यहाँ जो जनसमूह आप देख रहे हो खाली जनसमूह नहीं, ये सारी वोटें हैं जो आपके ही डब्बे में आपकी कांग्रेस पार्टी के लिए जाएंगी। पार्टी अमर रहे, पार्टी अमर रहे। अब मैं निवेदन करता हूँ राव साहब आदरणीय वीरेंद्र जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय श्री राज बब्बर जी हमारे इंडिया गठबंधन के गुड़गांव के लोकसभा के उम्मीदवार, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो आपका बेटा और भाई हूं और आपसे इसी बात के लिए मैं अपील करने आया हूं कि पिछले आपने 10 साल में जो कुछ देखा है वो आप देख रहे हैं। सफाई में पिछले 1 साल से कड़ाई मचा रखी है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव का 7वें नंबर पर सफाई पर स्थान था, आज 140वें पे पहुंचा दिया। दूसरा, पिछले 2 नगर निगम के इलेक्शन हुए हैं जिनमें 35 वार्ड थे जिनमें रिजर्वेशन भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बिगड़ जी के संविधान के अंदर 18% रिजर्वेशन थी, जिसके अंदर 6 वार्ड रिजर्व थे दोनों बार। इस बार बीजेपी सरकार ने उसको घटा के 9% कर दिया और 6 सीटों को घटा कर 3 कर दिया। आपका बेटा, आपका भाई यही अपील करने आया हूँ श्री राज बब्बर जी को गांव से भारी मतों से जिता कर भेजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी सम्मानित नेता जो आपकी चिर परिचित है, उनका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं इन सबको नमन करता हुआ, इनसे आदेश लेता हुआ मैं कांग्रेस पार्टी का इंडियन अलायंस का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ की समस्याओं के खिलाफ चुनाव में आया हूँ और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं आंदोलन का आदमी हूँ। मैंने चाहे किसान आंदोलन रहे हो, चाहे छात्र जीवन की आंदोलन रहे, चाहे मेरे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो है वेलफेयर के आंदोलन किए हों, मैं अपनी आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपके बीच में काम करने के लिए आया हूँ। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक मामूली सी चीज है, वो है सफाई, जिसको लेकर आसपास के इलाकों में, जब भी मेरा भाई कह भी रहे थे इस बात कि आसपास के इलाकों में कूड़ा उठाने का कोई बंदोबस्त नहीं। सीवर की इतनी भयंकर प्रॉब्लम है कि बरसात के अंदर पानी भर जाया करता है। अभी साथी कह रहे थे कि 20 साल में सांसद की शक्ल देखना कभी कभी देखी होगी। भाई मैं नहीं जानता, मेरे भाई ने बताया कि वो हफ्ते में 1 बार मिलते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे 1 बार आजमा लेना। मैं हफ्ते में 1 घंटा मिलने वाला सांसद नहीं हूंगा। मैं आपके बीच में रहकर काम करने का काम करूंगा।
यहाँ पर सरकारी कोठी खरीदने, कोठी में रहने के लिए आपसे सांसद का पट्टा लिखाने नहीं आया। मैं यहाँ से रह के भी 40 मिनट के अंदर 45 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच सकता हूँ। मैं आपके बीच में रहूंगा ताकि अपने लोगों से रोजमर्रा के विचार, उनके साथ उनकी समस्या, उनके साथ में मिल सकूं, बैठ के बातचीत कर सकूं, उनको समझ सकूं और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए चाहे मुझे पार्लियामेंट में जाना पड़े, चाहे मुझे यहाँ की निगम में, क्योंकि मैं सांसद परमानेंट सदस्य होता है निगम का, चाहे मुझे निगम में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। मुझे कोई अहम और ईगो नहीं है कि मैं तो सांसद हो गया, निगम वालों को अपने घर में बुलाऊं या अपनी कोठी में बुलाऊं या अपने महल में बुलाऊं। मैं प्रजा का तीनों प्रजा के बीच में रहूंगा। मुझे अपना आशीर्वाद दें। मुझे एक बार काम करने का मौका दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप निराश नहीं हो कि आपने कोई गलत फैसला किया। एक बार मुझे अपने 25 तारीख को अपनी उंगली की ताकत से हाथ के पंजे को दबाने का काम कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।